बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा और आप देख रहे हैं नगरी बाबा बुल्ले शाह से प्रोग्राम रात के हमसफ़र। रात के हमसफ़र में मेरे साथ जो मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं, बहुत ही म्यूज़िक लवर जो मेहमान हैं मेरे साथ, अलहाज मोहम्मद यासीन साहब उर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के आशिक हैं और इश्क है इनको मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। और मेरे जो इस साइड पे बैठे हैं मेरे बाएं जानब, ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब डॉक्टर शबीर साहब। डॉक्टर शबीर साहब का नाम भी कसूर में बहुत ही जाने माने सिंगर भी, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सिंगिंग को जितना समझते हैं ना, ये बस इन्हीं को पता है। आगे चलकर आप देखेंगे ये एक स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। ये ऐसा प्रोग्राम होने वाला है कि आप बार बार देखेंगे। और ये पहली कड़ी है हमारे रात के हमसफ़र की। तो आज हम जो प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं वो है मोहम्मद रफ़ी की स्पेशल नाइट, उनकी 100 सालगिरह की तकरीबात जो चल रही इस वक्त, उसी हवाले से। आई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। जी जी। हम क्योंकि पहले उनकी बरसी मनाया करते थे, हाँ जी। तो ये पहला मौका या तीसरा मौका है, शायद एक दो दफ़ा हमने ये सालगिरह मनाई, जी, जी। लेकिन इस हवाले चैनल पे नहीं थी, वो लोकल थी। लोकल थी, बिल्कुल अच्छा, ये कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए, ठीक। ब्रिटिश इंडिया में, रफ़ी साहब, ठीक है, 1924 को, 24 दिसंबर 1924 को। तो ये एक वो बार्बर फैमिली थी जिनको हम मलक या नाई कहते हैं, उस घराने में ये पैदा हुए। तो पैदा होते ही ये सुरीले थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर माइग्रेशन करके इनके वालिद साहब लाहौर आ गए। शेरांवाला दरवाज़ा जो लाहौर का बड़ा मशहूर व मरूफ, तो फिर उधर उनका जो था वो हमाम या जो भी था उधर थे। तो जब रफ़ी साहब वहाँ एक फ़कीर आता था भाई साहब, जी जी। तो वो फ़कीर एक सदा करता था जी। वो सदा करता जा रहा होता था, तो रफ़ी साहब उसके पीछे पीछे जाते थे और वही गाना आकर या वही नात आकर वो जो भी फ़कीर पढ़ता था उसी ही तर्ज में वो लोगों को सुनाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह वो आस्ता आस्ता हम बातचीत जारी रखेंगे। मैं अपनी बात तारफ़ साथ साथ कराता रहूँगा रफ़ी साहब का, वो किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन एक रिमाइंड कराना होता है। हाई साहब, आप कैसा समझते हैं आज तक जितना भी हमने टाइम स्पेंड किया है रफ़ी साहब के हवाले से, आपको कैसा लगता है? हाँ जी, मोहम्मद रफ़ी साहब बर्रे सगीर के तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड के जी जी गुलकार हैं और उनका कोई सानी ना आज तक हुआ है ना होगा। जी। तो ये तमाम मामलात जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिए जी और उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी। जी। तो मैं बचपन से उनका मदाह हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ। अच्छा। तो बचपन जी से मैं उनके गाने बोलता था, हम्म। नर्सरी में पढ़ता था मैं। अच्छा। तो उस वक़्त से मैं उनके गाने बोलता था। मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे दर्स दिया करते थे स्कूल में। उनका नाम क्या था? हाजी खैरुद्दीन राणा, अब वो हेड मास्टर रिटायर हो गए। वो भी बहुत बड़े आशिक थे हाँ जी, भाई साहब। हाँ जी। जी जी। तो ये तमाम दर्स वो देते रहे हैं हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब का। जी। तो बचपन ही से, नर्सरी ही से ये हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब को। नौशाद साहब ने जब इनको दरियाफ़त किया, नौशाद साहब ने इनको चलाया था जी जी, ज़्यादातर। ठीक। तो भाई साहब को थोड़ा सा नौशाद साहब की कंपोजिशन में गाया हुआ को थोड़ा सा गुनगुना के बताएं रफ़ी साहब का कुछ सॉन्ग, फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मेरी कहानी भूलने वाले, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे। मेरी कहानी, मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था, तू भी ना
मुझे पहचान सका, तू भी न मुझे पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने आज तुझे ना याद रहे मेरी कहानी। वाह, बहुत आला जी। क्या और ये नौशाद साहब क्या की है? कंपोजिशन में था। जी। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गए। और डॉक्टर साहब, जी जी जब उस वक्त फिल्में बनती थी ना, जिस दौर का ये गाना है, जी जी तो उस वक्त एक हिंदुओं का ग्रुप लहदा था जी, और बिल्कुल। मुसलमानों का ग्रुप लहदा हाँ था। जी। हिंदुओं के ग्रुप में मुकेश था, राज कपूर था, ठीक है, शैलेंद्र लिखता था गाने उस वक्त ना उनके। मन्ना डे। तो मन्ना डे और शैलेंद्र, मन्ना डे गाता है लेकिन मुकेश ज़्यादा गाने गाता था। जी। लेकिन इधर जो ग्रुप था, मोहम्मद रफ़ी साहब, जी। नौशाद साहब, दिलीप कुमार साहब और जबरदस्त। महबूब और शकील बदायूनी, ये था। जबरदस्त। ठीक है। और क्या बात। आप क्या सुना रहे हैं, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। एक अंतरा आप सुनाएं रफ़ी साहब का, जी, जो जी। आपको बड़ा दिल को बाता हो। रफ़ी साहब का एक गाना है कि मुझे रोमांटिक गाने इनके बहुत अच्छे जी, आप लगते हैं, जो as you क्योंकि इन्होंने जो भी गाना गाया उसको अमर कर दिया। ऐसे ही, हाँ जी। बिल्कुल ऐसे। हो मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जाने जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। हो मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जाने जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। और ये लव इन टोक्यो, नाजरीन फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। और ये जॉय मुखर्जी इसमें हीरो थे और आशा पारेख के साथ जी, शंकर जयकिशन का ये म्यूजिक था। जबरदस्त। और हसरत जयपुरी ने इसको लिखा था, बहुत ही शानदार। हाजी साहब, बात को आगे लेके चलते हैं, बात को रफ़ी साहब की। जब रफ़ी साहब यहाँ से गए उधर, तो मेला फिल्म भी बनी, ठीक है, और बतौर एक्टर भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया था, जुगनू में। अच्छा। ठीक है, जुगनू फिल्म में उन्हें बतौर एक्टर उन्होंने काम किया था और एक सॉन्ग भी उधर गाया था। उसमें वो स्टूडेंट होते हैं, दिलीप कुमार की वो मूवी थी जुगनू, और मैडम नूरजहान उनके साथ थी उस फिल्म में हीरोइन। और यहाँ बदला वफा का बेवफाई के और साथ एक फिल्म में उन्होंने हाँ जी, फिरोज निजामी साहब। गांव की गोरी में भी उन्होंने काम किया। जबरदस्त। जी। तो फिर आस्ता आस्ता जब वो असल में ये 50 के बाद, जब 51 52 के बाद जब शुरू हुआ दिलीप कुमार का वो एक दौर, तो दिलीप कुमार की हर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना होता था, हर फिल्म में। बिल्कुल। और उनके ऊपर छाव ये लग चुकी थी, क्योंकि शकील बदायूनी थे उनके साथ, बेशक, जो बेशक। गाने लिखे थे, दुरुस्त बात। राइटर थे। और नौशाद बहुत साहब अच्छे की राइटर थे। कंपोजिंग थी। वो उस वक्त एक ग्रुप बने हुए थे, जी जी। और वो ग्रुप भी आगे चलते थे। और मैं हाजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हाजी साहब वो गाना सुनाए अमर फिल्म का, जो अगर उसका उर्दू में नाजरीन अगर ट्रांसलेट किया जाए तो अजान है वो। जी अच्छा। जी, कि वो नहीं। इंसाफ का मंदिर है, ये रहमान का घर है। जी ये जी कहना चाह रहे हैं जी मेरे जी ख्याल में वो। जी जी। जी ऐसा है खोट तेरे मन में जो रहमान से है दूर, है खोट तेरे मन में जो रहमान से है दूर, है पाँव तेरे, है पाँव तेरे, फिर भी तू आने से है मजबूर, आने से है मजबूर।
हिम्मत है तो आ जाइए, भलाई की डगर है, इंसाफ का मंजिर है ये, रहमान का घर है। ये नाज़रीन, ज़बरदस्त। ये था इंसाफ का मंदिर है और भगवान का घर है। तो हाजी साहब ने अपने पास से ये चेंजिंग की और जो कि एक बड़ी अच्छी चेंजिंग है, अल्लाह का नाम इन्होंने लिया और मंदिर को मंजर में चेंज किया। मेरी ज़िंदगी में भी बदलाव आया था इस तरह कि जब ये फिल्म मैंने देखी दिलीप कुमार साहब की, तो मैं ये गाना जब मैंने सुना रात को लेट नाइट फिल्म देख रहा, तो मैंने कहा ये तो अजान का तर्जुमा है। तो मेरे हैं पाँव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर, हय्या अल फलाह, भलाई की तरफ आओ। तो मैं उठा, मैंने वहीं पे फिल्म छोड़ी और मैंने गुस्ल किया, कपड़े चेंज किए, सुबह की अजान हो रही थी, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जब जा रहा था, आंखों में आंसू थे और अब भी मैं जज्बाती हूँ, इसलिए कि उसके बाद मैंने नमाज नहीं छोड़ी। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद थोड़ा जज्बातीपन आ गया। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रात के हम सफ़र में। रात के हम सफ़र में मेरे साथ हैं हाजी मोहम्मद यासीन साहब और डॉक्टर शबीर साहब। डॉक्टर साहब, एक टाइम ऐसा आया कि एक नेपाल से आदमी चला, नेपाल से मजहबी आदमी था वो, तो वो मुंबई आ गया। तो वो कहता है आके कि मैं उस पंडित साहब को मैंने मिलना है जिन्होंने ये भजन गाया है। ये भजन था बेजू बाबरा फिल्म का और उसको मैंने मिलना है। तो जब वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गया तो उससे पता चला, उसे बताया गया कि ये जिसने गाया है वो मुसलमान है, जिसने लिखा है शकील बदायूनी ने वो भी मुसलमान है, और इसका जो कंपोजर है नौशाद वो भी मुसलमान है। किस संदर्भ को ढूंढ रहे हैं? सुनाए ना भजन आप। हो मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी, सुनो मोरे प्याकुल मन का राग, तड़पत हरि दर्शन को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब, इस फिल्म का एक और सॉन्ग था, जब उसको गाया गया तो रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब के गले से खून निकल आया। बहुत ही ऊंचे सुरों में वो चले गए थे, तो उनके गले से वो खून निकल आया और वो बाद में पछताते भी रहे कि ये मैंने कहाँ तक मैं ले गया हूँ। तो वो जरा एक अंतरा आप भी गाएं, वो दुनिया के रखवाले। महलूदा सौर गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले रखवाले। जबरदस्त। अच्छा हाजी साहब, 3 दफ़ा कहने के बाद ख़त्म हो गए, उन्होंने 4 दफ़ा कहा, इसलिए गले से खून निकला मोहम्मद रफ़ी साहब के। और मोहम्मद रफ़ी साहब को एक और भी अवार्ड दिया जाता था कि वो जब उनको बुलाया गया, नेहरू साहब ने उनको बुलाया और नेहरू ने कहा कि आपको कौन सा अवार्ड दिया जाए, अपने मुंह से आप बोले कि मैं वही सबसे बड़ा जो उनका, वैसे नाज़रीन बताऊँ कि इंडिया में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो जैसे हमारा निशान आदर है, उसको कहते हैं महावीर चक्र।
महावीर चक्र फौजियों को मिलता है, शहीदों को मिलता है। उसने ये भी कह दिया अगर आप महावीर चक्र लेना चाहते हो वो भी आपको दे देंगे, किसी शहर का नाम मंसूब आपसे करना तो वो भी बता दें। तो उन्होंने कहा नहीं, जब भी मेरा नाम अनाउंस किया जाए तो मोहम्मद रफ़ी कहा जाए, सिर्फ रफ़ी ना कहा जाए। हिंदुओं के मुंह से भी रफ़ी निकलवाना उनका जबरदस्त। नाते भी गाई और कवाली भी गाई, कवाली का भी उनका एक सिस्टम था। अब हम आते हैं रफ़ी साहब के रोमांटिक सॉन्ग की तरफ। रोमांटिक सॉन्ग नाजरीन अभी हम निकल के आए हैं उनके नौशाद साहब के मौसीकी से निकल कर शंकर जयकिशन की मौसीकी में आते हैं। जब शंकर जयकिशन की मौसीकी में आएंगे तो एक बहुत ही शानदार गीत जो हसरत जयपुरी ने अपनी महबूबा के लिए लिखा था, तो फिल्म का नाम था संगम। तो संगम में राजेंद्र कुमार को कास्ट किया गया राज कपूर के साथ। तो राजेंद्र ने कहा जी मैं मुकेश का गाना नहीं गाऊंगा, मैं अगर आपने मुझे कास्ट किया तो मैं रफ़ी साहब को गाऊंगा, मोहम्मद रफ़ी को गाऊंगा। तो उनके पास कोई गाना लिखा नहीं था रोमांटिक, तो उन्होंने कहा मैंने एक महबूबा को ख़त लिखा हुआ था, वो मेरे पास पड़ा है। तो भाई साहब ये मेरा मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या के दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आखिर इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। नाज़रीन ये संगम फिल्म का सॉन्ग था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शंकर जयकिशन ने इसका म्यूजिक दिया था, लेकिन इसमें जो ख़ास बात थी वो थी वजंती माला। वजंती माला अपने दौर की हसीन तरीन खूबसूरत एक हीरोइन थी बॉलीवुड की, और उसकी जो ख़ास बात थी वो MBBS डॉक्टर भी थी, ठीक है। तो उसका वो सबसे पहली डांसर भी वही थी। तो जब वजंती माला का मतलब आज मैं आपको बताऊं, उसका नाम वजंती माला उसके वालिदैन ने क्यों रखा होगा, वो इसलिए कि जो जिसको अल्लाह कहते हैं तो वो उनका भी एक भगवान है जिसको वो अल्लाह समझते हैं, वो है ईश्वर, ठीक है। ठीक। और वो समझते हैं कि जो ईश्वर को कहते हैं और उनका असली जो नाम है वो है विष्णु। उसकी बीवी भी है, उसका नाम है पार्वती। जो विष्णु है उसके गले में जो हार है ना उसको कहते हैं वजंती माला, ठीक है। उस निस्बत से उसका नाम है वजंती माला। बहुत खूबसूरत खातून और अभी भी जिंदा हैं और वो मेरे ख्याल में 92 साल की हो चुकी है। नाजरीन तो हम आस्ते आस्ते दाखिल हो रहे हैं राजेंद्र कुमार की फिल्मों में। पहला जो गीत राजेंद्र कुमार का गाया, तो अब हाजी साहब एक और फरमाइश है आपसे कि मूवी बनी थी वो राजेंद्र कुमार की जो बड़ी आपको पसंद है, जिसमें राजेंद्र कुमार की डेथ हो जाती है और वो ऊपर चला जाता है, तो उसकी जगह झुक गया आसमान। झुक गया आसमान में बड़े शानदार सॉन्ग थे, लेकिन वो सच्चा है घर वो जरा सुनो। सच्चा है घर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। सच्चा है घर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। वेरी गुड, बड़ी शानदार तर्ज। और राजेंद्र कुमार का जब नाम आता है तो फिर एक ऐसा टाइम भी आया कि राजेंद्र कुमार साहब उन्होंने दिलीप कुमार की वैल्यू ख़त्म कर दी। खूबसूरत भी थे बहुत ज़्यादा
और ऊपर से उनकी आवाज़ बड़ी फिट हो गई रफ़ी साहब की उनके ऊपर। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर रात के हम सफ़र लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ हाजी मोहम्मद यासिन मौजूद हैं और डॉक्टर शबीर साहब। डॉक्टर साहब एक फिल्म बनी थी मेरे महबूब राजेंद्र कुमार की, आप राजेंद्र कुमार की तरफ जी पढ़े। जी बिल्कुल। तो राजेंद्र कुमार की एक खूबी थी कि वो एक नया टॉपिक लेके आते थे कि इस मतलब जिस तरह वो चरबे बांधे थे वो इस तरह नहीं काम करते थे, उनको कुमार साहब कहा जाता था। और जुबली कुमार भी इनको कहा गया कि उनकी जब भी फिल्म किसी सिनेमा घर में लगती तो 25 हफ्ते मस्ट आकर वो सिनेमा से नहीं उतरती, इतनी शानदार फिल्म होती थी राजेंद्र साहब की। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें मैं मुसलमान का किरदार अदा करूं। अनवर हुसैन नाम था उनका उस फिल्म में, फिल्म का नाम था मेरे महबूब। जब मेरे महबूब के लिए नौशाद साहब को उन्होंने बुलाया एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, तो फिल्म का जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि ये किसको बुला लिया है आपने, इसके साथ तो इतने सजिंदे नहीं हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले ज़्यादा नहीं हैं। उसने कहा खामोश हो, जो कहीं नौशाद साहब ने सुन लिया तो वो गुस्सा कर जाएंगे और फिल्म अपनी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि ये फिल्म 1963 में ये मूवी बनी थी। और नाजरीन उस वक़्त के जो गाने बने थे इस फिल्म के, वो आज भी लोगों के कानों में रस बोलते हैं। और मैं डॉक्टर शबीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक उसका टाइटल सॉन्ग है, उसका एक मुखड़ा सुना। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगसी बाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। आजी साहब आप इसका अंतरा शुरू करें। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। बहुत अच्छा। आप एक जगह को भूल की थी, इसलिए मैंने अच्छा को लिया है कि आपने बाहों का कहा था, हाँ जी, आंखों का कहा। आंखों। और मैंने कहा चलो दोनों को चेक कर लेते हैं, लेकिन याद आपने है दोनों ने मुझे। गाया सुर में ही, बहुत सुर में थे आप दोनों। नाजरीन जिस तरह हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़ा नाम था। अगर उनको पता चलता था कि ये शमी कपूर की फिल्म है, शमी की, तो अब शमी की तरफ मैं आना चाहता हूँ। शमी कपूर की कोई फिल्म है तो वो शमी के अंदाज में से गाना गाते थे। शमी कपूर की जो बेहतरीन फिल्म थी मेरे ख्याल में, जो मुझे अच्छी लगी है, तो वो थी कश्मीर की कली। कश्मीर की कली में इस दफ़ा जो म्यूज़िक दिया था वो O.P. नैयर साहब ने दिया था। और O.P. नैयर साहब का जो म्यूज़िक है मजरूह सुल्तानपुरी और O.P. नैयर, तो मैं हिसाब से कहता हूँ कि दीवाना हुआ बादल या दूसरा एक और इसका सॉन्ग था, उसमें से कोई आप बना देता कि अब शमी कपूर को थोड़ा सा लिस्ट पे लिया गया। हो हाय इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए,
मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर के। शमीकपुर एक ब्रांड का नाम था, शमीकपुर ने ऐसी लिखी, लेकिन उनके पीछे जो हाथ था वो मोहम्मद रफ़ी साहब का था। जब 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब की डेथ हुई तो शमीकपुर उस वक्त फिल्में छोड़ चुका था और मुख्तलिफ जगहों पे वो स्वामी बन के जा रहा था, कहीं ना कहीं मंदिरों में था। और जब उसे पता चला, किसी ने उसको बताया कि तुम्हारी आवाज़ मर गई है, वो कहता मैं तो बोल रहा हूँ। उसको कहा गया नहीं, तुम्हारी आवाज़ मर गई, आज रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो कहता कि मैं वहाँ बैठ कर फूट कर रोने लग गया, क्योंकि उसकी कामयाबी सिर्फ गानों से थी, सिर्फ गानों से। अगर रफ़ी साहब के गाने ना होते शमीकपुर कभी एक्टर नहीं बन सकता, ये बात नोटेबल है। और नाज़रीन, अब हम थोड़ा सा चलते हैं और पीछे की तरफ, जहाँ एंड की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। और एक गाना राजेश खन्ना ने भी, राजेश खन्ना असल में रफ़ी साहब की ये खूबी थी कि जो राजेश खन्ना था ना, वो किशोर कुमार की आवाज़ उसके बड़ी फिट होती थी, लेकिन जब रफ़ी साहब ने उसको गाया, उसके लिए गाया तो अमर हो गया, वो गीत ही अमर हो गया। तो हाजी साहब, आपको कुछ याद है गीत जो राजेश खन्ना ने गाया, कल्याण जी आनंद जी का है? अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। ना अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले। फिल्म का नाम था राज, और ये राज फिल्म थी राजेश खन्ना की, जब 1967 में ये फिल्म आई थी। और कल्याण जी आनंद जी ने इसका म्यूज़िक दिया था। कोई ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं था, कोई ऐसा जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने ना गाना गाया, कोई ऐसा नहीं था। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, आर डी बर्मन तक। आर डी बर्मन शदीद नफ़रत करता था मोहम्मद रफ़ी से, लेकिन उसको भी ज़रूरत पड़ गई। एक फ़िल्म थी आराधना, आराधना में एक सॉन्ग था, गुनगुना रहे हैं बंवरे खिल रहे हैं कली कली, और आशा के साथ था। जब किशोर को कहा गया कि ये सॉन्ग गाओ, तो किशोर ने कहा मेरे बस की बात नहीं। फिर रफ़ी साहब को बुलाया गया और ये रफ़ी साहब ने गाना गाया। बहुत ही महान थे, बहुत ही नरम दिल इंसान थे, उनके अंदर तकब्बर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहता हूँ, उसके बाद आखिरी जो पार्ट होगा उसमें आपके साथ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रात के हम सफ़र प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद यासीन साहब और डॉक्टर शबीर साहब। रफ़ी साहब के लिए स्पेशल नाइट है जिस पे हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहे हैं, और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट चल रहा है नाज़रीन। तो उससे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम था कोहिनूर, और एक दफ़ा फिर नौशाद साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे इसके। और ये जो मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ आपको, ये नौशाद साहब के मुँह से मैंने सुना हुआ है यूट्यूब पे, उनकी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप भी देख सकते हैं। जब दलीप कुमार को कहा गया कि इसमें आपने एक गाना गाना है, मधुबन में राधिका नाचे रे,
तो वहाँ उन्होंने सितार जो होता है ना वो बजाना था, बहुत लंबा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाना था। दिलीप साहब ने कहा कि मैं तो 2 नंबर की एक्टिंग कभी मैंने की नहीं, मैं पहले सितार बजाना सीखूंगा, फिर मैं इसको रोक दो इस गाने को। पूरी फिल्म मुकम्मल होगी, वो गाना रुक गया। 2.5 साल दिलीप साहब ने वो सितार सीखने में लगाए, 2.5 साल, नाजरीन को 2.5 महीने नहीं, 2.5 साल उन्होंने वो सितार सीखा। उसके बाद वो गाना गाया तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने, लेकिन उस पर जो एक्टिंग की वो दिलीप कुमार साहब की थी, मोहम्मद यूसुफ खान साहब की। तो आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इसको डॉक्टर शबीर साहब। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकट धुम ताता, नजरता झुम झुम तातई ताता झुम झुम, छाना नाना झुम झुम छाना ना, क्रांधा 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 धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। ओदे नादर दिरता नीता दारे धीम धीम तनाना, नादर दिरता नीता दारे धीम धीम तनाना, नादर दिरता नीता दारे धीम धीम तना, उधर ताना दिर दिर ताना दिर 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 तुम तिर तिर दा तिरगिट तक तुम तिरगिट तक तिरगिट ता दानी, ओदे नादर दिरता नीता, ओदे नादर दिरता नीता दारे धीम ता दारे धीम ता दारे धीम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आपने जान डाल दी इस गाने में, और ये बहुत मुश्किल गाना था। ये मेरे उस्ताद जो हाजी खैरदीन राणा साहब, वो आपसे बरसों ये गाना सुनते रहे। आज भी शायद आप उनके घर गए थे तो वहाँ सुना थे, शायद उसको दिल आसानियाँ पैदा हुई थी। और मैं जनाब अब हाजी साहब, अगर हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफ़ी हो गई, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो कि शंकर जयकिशन साहब को फॉलो करते रहे, 2 नाम बड़े आए नादरीन, 2 नाम के म्यूज़िक डायरेक्टर शुरू जब हुए तो शंकर जयकिशन ने 49 में अपने कैरियर का आगाज़ किया बरसात फिल्म से, और वही लता मंगेशकर की पहली फिल्म थी। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी आए, उसके बाद फिर ये शंकर जयकिशन, इसके बाद इनको फॉलो करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म थी दोस्ती, जिसमें एक अंधा और एक लड़का होता है, लड़के होते 2, तो वो उसमें बड़े ही शानदार सॉन्ग थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को उनमें से एक सॉन्ग को अवार्ड भी मिला था। जी हाई साहब। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा।
पूछे सांझ सवेरे। बहुत अलग। जबरदस्त। नाजरीन, फिर ये सफ़र चलता रहा। रफ़ी साहब ने बेशुमार फिल्मों में गीत गाए, हर म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए उन्होंने गाया, हर हीरो के लिए उन्होंने गाया। एक टाइम ऐसा आ गया, फिर वो मनहूस घड़ी आ गई जब रफ़ी साहब को इस दुनिया से जाना पड़ गया। 31 जुलाई सन 1980 बरोज़ जुमेरात, रमज़ान 27 रमज़ान, रफ़ी साहब के मुंह में रोज़ा, और वे गीत रिकॉर्ड कराकर निकल रहे थे स्टूडियो से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वो गीत था, तू कहीं आस पास है दोस्त। ये आखिरी गीत था, वो आखिरी ही साबित हुआ। वो जब गा रहे तो रास्ते में उनको तकलीफ हो रही थी, हार्ट अटैक हुआ। 3 बजे, लगभग 3 बजे उनको हार्ट अटैक हुआ और 5 बजे वो दुनिया फानी से कर गए। बहुत बड़ा जनाजा उनका हुआ। ये मुंबई की तारीख का बहुत बड़ा जनाजा था। और बरसात का मौसम नाजरीन, जैसे आपको पता कि जुलाई अगस्त जो होता है ये सावन भादो होता है, तो बहुत शदीद बारिश थी। लोग छतरियाँ लेकर उस जनाजे में शिरकत की। तो ये जो शाम है रफ़ी साहब की, आए तो हम उनकी सालगिरह मनाने के लिए थे, लेकिन उनकी डेथ की खबर सुनाकर मुझे थोड़े से दिक्कत हुई, मैं जज्बाती हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद यासीन साहब, जिनको इश्क है मोहम्मद रफ़ी साहब से, इश्क है, जुनून है। वो पिछले 45 साल से चांदनी चौक में बैठ कर उनको गाते हैं, बगैर किसी मुआवजे के, अपने शौक के लिए गाते हैं। इस तरह के बहुत हाजी साहब दुनिया में मौजूद हैं जो उनको आज भी गा रहे हैं। वो अमर हो गया और वो अमर ही रहेगा। हाजी साहब और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। इंशाल्लाह ताला रात के हम सफ़र प्रोग्राम में नाजरीन आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी, एक नए किसी गुलकार के लेकर। और मेरे साथ ये दोनों अशखास मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये हमारा खजाना है, ये हमारा टैलेंट है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।